हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेबिट नोट वाउचर के बारे में। पिछले वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में मैं डेबिट नोट वाउचर्स के बारे में बता चुका हूं, किस तरीके से डेबिट नोट वाउचर्स का यूज़ करते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टॉक आइटम के साथ में डेबिट नोट वाउचर्स की एंट्री को कैसे पास करते हैं और इसका क्या यूज़ होता है, किस तरीके से करना है। आज के वीडियो में मैं आपको टोटल डेबिट नोट वाउचर्स के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो डेबिट नोट वाउचर्स का यूज़ आप समझिए कब किया जाता है। डेबिट नोट वाउचर्स का यूज़ तब किया जाता है जब हम अपने व्यापार में गुड्स को परचेज करते हैं, यानी माल को ख़रीदते हैं, और माल को ख़रीदने के बाद में जो हमारा रिजेक्ट माल होता है, जो रिजेक्ट गुड्स होता है, उसको हम वापस करते हैं। उसकी जो एंट्री हम करते हैं वो हम डेबिट नोट वाउचर्स में करते हैं। तो आपको ध्यान रखिए कि जब भी हम अपने व्यापार में गुड्स को परचेज़ करते हैं, माल को ख़रीदते हैं, और उसकी जो एंट्री हमें करना है वो परचेज़ वाउचर में करेंगे, और जो ख़रीदा हुआ रिजेक्ट माल हमें वापस करना है उसकी एंट्री हम डेबिट नोट वाउचर्स में पास करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सीधे ही जाना है, किस तरीके से एंट्री करना है मैं आपको टोटल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, परचेज़ की एंट्री को पास करना है। सबसे पहले माल को ख़रीदना है, माल को ख़रीदने के बाद में हमें ख़रीदा हुआ माल वापस करना है जो रिजेक्ट है, और इसको कैसे चेक करना है, क्या करना है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम परचेज़ की एंट्री पास करने के लिए वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पे F9 को प्रेस करेंगे। F9 को प्रेस करने के बाद में हमें सप्लायर इनवॉइस नंबर देना है, डेट देना है, और सीधा ये क्रिएट पर जाकर लेज़र बना सकते हैं, या आप Alt+C प्रेस करेंगे और लेज़र को बना लेंगे। हमें सीधे ही क्रिएट करना है। मैं नेम दे देता हूँ मोहित, और इस तरीके से मैं ले लेता हूँ संडी क्रिएटर। इनसे माल को परचेज़ करना है और यहाँ पर सेव कर देना है। इंटर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ये आप अपने आप भी फिल कर सकते हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ सिर्फ। तो इंटर इस तरीके से मैं सेव कर सकते हैं। मोटर व्हीकल नंबर आप डाल सकते हैं। हमें सीधे ही इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। परचेज़ का लेज़र आप बना सकते हैं, Alt+C से ही आप क्रिएट से बना सकते हैं। तो क्रिएट पर जाना है और यहाँ पे सीधे ही लिख देना है परचेज़ अकाउंट। तो इस तरीके से परचेज़ अकाउंट ले लेना है और अंडर ग्रुप में ले लेना है परचेज़ अकाउंट। तो इस तरीके से परचेज़ अकाउंट, अंडर ग्रुप परचेज़ अकाउंट, और इसको कंट्रोल से सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने संडी क्रिएटर और परचेज़ का लेज़र बनाया। अब हमें सीधा ही आइटम बनाना है। स्पेस प्रेस करेंगे, कोई भी आइटम नहीं है तो हम क्रिएट पर जाकर बना सकते हैं, या Alt+C से आइटम को बना सकते हैं। हम सीधे एक आइटम ले लेते हैं, Vivo V20। इस तरीके से ये किस कंपनी का है तो Alt+C से प्रेस करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम Vivo कंपनी का है ग्रुप में, और किसकी कैटेगरी क्या है तो क्रिएट से या Alt+C से इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेता हूँ, और यहाँ पे ये किस में आता है, यूनिट इसकी क्या है, पीसेस है, दर्जन है, केजी है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पीसेस, और इस तरीके से पीसेस, और यहाँ पे मैं पीसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से पीसेस ले लेना है। तो इस तरीके से मैं पीसेस लूँगा, इस तरीके से मैं आइटम को क्रिएट कर सकता हूँ। इस तरीके से आपको आइटम को बनाना है। ध्यान रखना है कि आइटम के साथ मैं ऑलरेडी वीडियो बता चुका हूँ, आइटम को किस तरीके से कैसे बनाना है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपको सीधे ही क्वांटिटी लेना है। यहाँ पे जैसे मैं ले लेता हूँ 100, और यहाँ पे मैं रेट ले लेता हूँ इसका 12,000। तो मैं 12,000 रेट लिया मैंने इस तरीके से, और इसको मैं सेव कर लूँगा। सेव करने के लिए आप इंटर या आप कंट्रोल से इसको सेव कर सकते हैं। तो सीधे ही हमें इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद में हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए सीधा ही जाएंगे, और यहाँ पे स्टॉक समरी में यहाँ पे Vivo कंपनी का Vivo V20 है। टोटल क्वांटिटी, रेट, अमाउंट दिख जाएगा। टोटल वैल्यू 100 क्वांटिटी है, रेट है 12,000, और टोटल वैल्यू हो गई है। इस तरीके से ये आपको दिखाएगा कि आपने किस मंथ में परचेज़ किया है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये टोटल मंथ की पूरे फाइनेंशियल ईयर की दिखाएगा। हमने अप्रैल में परचेज़ किया है, और यहाँ पे ये इनवर्ड क्वांटिटी का मतलब ये परचेज़ है, आउटवर्ड का मतलब सेल्स होता है, और क्लोजिंग बैलेंस में ये हमारा टोटल 100 क्वांटिटी है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। और सीधे ही अब हमें क्या करना है, डेबिट नोट वाउचर में एंट्री पास करना है। जो हमारा 100 पीस आया है, एग्जांपल से ध्यान देना, 100 पीस आया है जो हमारा Vivo का, इसमें से हमारा जो 10 पीस है वो रिजेक्ट माल है, यानी एक्सपायर माल है, उसको हमें वापस करना है रिजेक्ट माल को। तो रिजेक्ट गुड्स को वापस करने के लिए हम डेबिट नोट वाउचर में उसकी एंट्री को पास करते हैं। तो हमें सीधे ही जाना है वाउचर्स में और एंट्री को पास करना है। मैंने आपको बताया कि डेबिट नोट वाउचर में खरीदे हुए माल को वापस करते हैं, जो हमारा रिजेक्ट गुड्स होता है, रिजेक्ट माल होता है। तो हमें सीधे ही जाना है, इसके बटन प्रेस करते हुए बैक, और यहाँ पे सीधे ही जाना है हमें
यहाँ पे वाउचर्स में और यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर्स को ओपन करना है। यहाँ पे नहीं शो हो रहा है तो आपको F10 प्रेस करना है। F10 प्रेस करने के बाद में जो इसकी शॉर्टकट है वो डेबिट नोट वाउचर्स की अल्ट के साथ F5 है। जैसे यहाँ पे पेमेंट वाउचर आ रहा है, कोई भी वाउचर्स आ रहा है, कंट्रा आ रहा है, तो अल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट जो डेबिट नोट वाउचर्स है वो आ जाएगा। अब आपको ध्यान देना है जो यहाँ पे हमारा शो हो रहा है वो हमारा किस मोड में शो हो रहा है, अभी इनवॉइस मोड में शो हो रहा है। तो हमें क्या करना है, वाउचर्स मोड में शो हो रहा है तो हमें आइटम मोड में लाना है, तो हमें कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है और यहाँ पे वाउचर मोड्स वो यहाँ से आपको लिस्ट ऑफ मोड्स यूजेस दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज अ वाउचर, एज अ इंटरेस्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो हमें आइटम में लेना है और इसको इंटर प्रेस कर देना है। अब हमें सीधे ही आइटम में आ गया और यहाँ पे आइटम की जो लिस्ट है वो शो हो गई है। तो हमें मोहित को लेना है और यहाँ पे मैं इनको डेबिट नोट वाउचर्स में वापस करूँगा। तो यहाँ पे इंटर परचेज स्पेस बटन को प्रेस करना है, वही आइटम को सिलेक्ट करना है। तो आइटम को सिलेक्ट करना है, याद रखना है। यहाँ पे क्वांटिटी कितना पीस में वापस करूँगा, 10। और इसी तरीके से मैं इसको सेव कर लूँगा। पर यहाँ पे इस तरीके से आपको वापस करना है। तो मैं सीधा ही क्या करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे आपको जिस पार्टी से ख़रीदा था वही को उसी को वापस करना है। तो मोहित था और यहाँ पे इंटर और इसी तरीके से इंटर प्रेस करते हुए आना है और यहाँ पे परचेज रिटर्न कैलकुलेटर बनाना है। यहाँ परचेज नहीं रहेगा, आपको सीधा ही याद रखना है कि परचेज नहीं रहेगा, परचेज रिटर्न। तो क्रिएट पर जाना है और यहाँ पे परचेज रिटर्न लेना है और अंडर ग्रुप में परचेज अकाउंट लेना है, कंट्रोल से सेव कर लेना है। इस तरीके से आइटम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अमाउंट क्वांटिटी इस तरीके से आप दे सकते हैं और आपको इंटर इस तरीके से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में हमें इस एंट्री को चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमें सीधा ही बैक जाना है और यहाँ पे जाना है हमें स्टॉक समरी में। तो स्टॉक समरी में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा क्वांटिटी पहले Vivo V20 का था वो 100 शो हो रहा था, अब यहाँ पे 90 है और रेड वही और टोटल वैल्यू शो हो रही है। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो था वो 90 पीस अब शो हो रहा है। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर्स क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमने परचेज़ किया था वो हमारा 100 पीस था जिसका टोटल अमाउंट है, और यहाँ पे एक डेबिट नोट वाउचर इशू किया जो -10 दिखा रहा है। तो इसी तरीके से मैंने उनको डेबिट नोट वाउचर्स के द्वारा जो हमारा 10 पीस था रिजेक्ट वो वापस कर दिया है। तो इस तरीके से आपको जो रिजेक्ट माल को वापस करना है। तो इसी तरीके से मैंने एंट्री को पास किया है और अब हमें सीधा ही गेटवे ऑफ टैली पर जाना है। अब गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद में हमें कहाँ से देखना है, अब सीधा आप चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस से जाकर भी देख सकते हैं और यहाँ पे आपको दिखा देगा ये परचेज़ किया था, ये परचेज़ रिटर्न, ये मैंने परचेज़ किया था। टोटल इसका परचेज़ दिखा रहा है और यहाँ पे ये टोटल परचेज़ रिटर्न दिखा रहा है जो मैंने वापस किया है इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको एंट्री को पास करना है। अब हमें अगर डे बुक से देखना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से 2 बार DD टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा परचेज़ और डेबिट नोट। और अगर आप इसको डे बुक से ही यहीं से देखना चाहते हैं तो आप डे बुक पर जाएंगे, यहाँ से भी देख सकते हैं। और तीसरी मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, कंट्रोल के साथ आप G प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप गो टू ऑप्शन पे जाकर आप डे बुक टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉमन रिपोर्ट डे बुक और वाउचर्स रिपोर्ट डे बुक। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में मैंने आपको बताया डेबिट नोट वाउचर्स का क्या यूज़ होता है और इसकी एंट्री को कैसे पास करते हैं और आइटम मोड में कैसे इसको पास करते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।